अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखते हैं टिकटॉक एड्स का स्ट्रक्चर क्या है और टिकटॉक एड्स कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। अगर आप पहले से गूगल एड्स और फेसबुक एड्स और अदर एड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादातर इसकी जो सिमिलरिटी है वो जस्ट लाइक आप समझे फेसबुक ऐड की तरह ही है। ज़्यादातर इसका जो प्लेटफॉर्म का जो है फेसबुक ऐड की तरह है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक माइंड मैप बनाया है, तो उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने एक उसका माइंड मैप थोड़ा सा बनाया है। मेन जो है वो बिजनेस सेंटर है इसका, और दूसरा इसका पार्ट टिकटॉक एड्स अकाउंट है। तो आइए देखते हैं कि बिजनेस सेंटर में क्या कुछ है और टिकटॉक एड्स अकाउंट में बाद में देखेंगे। तो जो बिजनेस सेंटर है असल में कहते हैं दिस इज़ अ सेंट्रल टिकटॉक एड्स प्लेटफॉर्म। तो यानी कि यहाँ से हम जो है ना वो तमाम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एडवर्टीजिंग को मैनेज कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ को, एडवर्टाइज़र अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, कंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं, और अपनी जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस मैनेजर है ये असल में पूरे इंटायर टिकटॉक अकाउंट को मैनेज करता है। तो बिजनेस मैनेजर में जैसे हम पिक्सल सेट करते थे स्टैट्स वगैरह चेक करने के लिए फेसबुक में। अगर आपको पिक्सल का नहीं पता तो मैं इस कोर्स में आपको अगली वीडियो में जाके पिक्सल का बताऊंगा पिक्सल क्या होता है। पिक्सल असल में उसमें हम जब लगा देते हैं किसी वेबसाइट में उसका कोड लगा देते हैं, तो उस कोड के थ्रू जो है हम उसकी जो स्टैट्स है वो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो इसमें एडवर्टाइज़र अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, एडवर्टाइज़र अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस सेंटर अकाउंट के अंदर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ एडवर्टाइज़र अकाउंट्स ही है। और कॉन्फ़िगर ऑडियंसेस का मतलब ये है कि कॉन्फ़िगर का ऑडियंसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग मेरे अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं तो मैं उनको यूज़र को बढ़ा सकता हूँ, यूज़र के रोल्स दे सकता हूँ उसके अंदर। तो ये एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे मैंने यानी थोड़ा सा व्यू दिया है मैंने। तो इसको देखते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इसमें क्या कुछ है। बाकी इन डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको अलग-अलग भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आप इसको बिजनेस और टिकटॉक पे जाके इसको विज़िट कर सकते हैं। और इसका साइन अप का प्रोसेस भी इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो लेफ्ट हैंड पे यूज़र्स हैं, मेंबर्स हैं, और उसके बाद पार्टनर्स हैं, और उसके बाद हमारे जो एसेट्स के अंदर आ जाता है हमारे एडवर्टाइज़र अकाउंट्स हैं, जो मैं दूसरी यानी कि ब्रांच में आपको एक्सप्लोर करूँगा उसमें उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है वो चीज़ें मेन मेन डिस्कस कर लेते हैं। और पहला पार्ट जो है ओवरव्यू में नीचे यूज़र्स का है, दूसरा एसेट्स में जो मेन पार्ट है वो एडवर्टाइज़र अकाउंट्स का है। फिर उसके बाद ऑडियंसेस हैं, ऑडियंस को हम कवर कर सकते हैं, कौन सी ऑडियंस हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। और नीचे पिक्सल्स हैं। पिक्सल में हम देखते हैं कि वो मैंने बताया आपको कुछ स्टैट्स वगैरह चेक करने होते हैं यूज़र्स के, कि कितने विजिटर हमारी वेबसाइट पे आए, कितने विजिटर हमारे ऐड पे आए, किन लोगों ने क्लिक किया, किन लोगों ने आगे जो है फॉर्म फिल किया या नहीं किया। और मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे हम मल्टीपल टिकटॉक अकाउंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक से ज़्यादा टिकटॉक अकाउंट्स हैं तो उनको हम एक ही बिजनेस सेंटर से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें नीचे हम आ जाते हैं फाइनेंस में। तो पेमेंट सेक्शन है, पेमेंट सेक्शन में हमने जो पेमेंट्स हम इनको देनी है ऐड रन करने की, उसमें हम अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को भी ऐड करेंगे। और अगर हमने इन डेप्थ कोई सेटिंग चेंज करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है बिजनेस सेटिंग, कोई बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो हम बिजनेस सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने माइंड मैप पे। सेकंड पार्ट हमारा एडवर्टाइज़र अकाउंट्स हैं। तो ये इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं जो कि हम बनाते हैं ताकि बिजनेस सेंटर तो एक ही होता है, लेकिन जो है ना हम इसमें सेपरेट एडवर्टाइज़र अकाउंट्स बना सकते हैं और इसमें डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं।
तो इसमें जो आगे है कि हम इसको एडवर्टाइज़र अकाउंट्स को बनाते हैं, तो उसमें जब कंपेन को मैनेज करते हैं, उसको बजट को मैनेज करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले कंपेन्स हैं, जैसे फेसबुक ऐड में कंपेन होती थी, यहाँ भी ऐसे ही कंपेन्स आएंगी। ऐड ग्रुप्स बनेंगे जैसे फेसबुक ऐड में बनते थे। मैं बार बार फेसबुक ऐड को रिपीट कर रहा हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड ग्रुप बनते हैं। एडवर्टीजमेंट्स हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसमें आ जाते हैं, और हम इसमें अपना बजट वगैरह सेट कर सकते हैं। अपना बजट की जो जनरल सेटिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीज़र अकाउंट है जो बहुत ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो ये अलहदा से बनता है। इसको हम अलहदा से बनाएंगे। ये मैंने पहले से बनाया हुआ है अकाउंट, तो इसका सेटअप आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसका हमने कैसे बनाना है। इसका कंप्लीट मेथड इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो ये स्क्रीन जो है, ये इसमें जो है हम इसके मैट्रिक्स वगैरह देखने के लिए, कंपेयर्स को देखने के लिए स्क्रीन है। यहाँ पे हम अपनी कंपेयर्स को दे सकते हैं, जो हमने ऐड वगैरह रन किए होंगे, ऐड ग्रुप्स हमारे बने होंगे, यहाँ से हम उनको देख सकते हैं। और इसके आगे टूल्स का सेक्शन है। टूल्स में भी जितने भी हमारे टूल्स अवेलेबल होंगे, वन बाय वन इंशाल्लाह इसमें हम कोर्स में इनको कवर करेंगे। एनालिटिक्स सेक्शन भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे हम जो सबसे मेन चीज़ है वो CTR और CPM है। तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, CTR क्या है, CPM क्या है। इसके अगेंस्ट हमें कितने विजिटर आ रहे हैं, हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, और कितनी जो है वो कन्वर्जन हो रही है, कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं, और उस पे जो है क्या कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या है। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। तो ये आज का ओवरव्यू था। पूरा मैंने शॉर्ट शॉर्ट मैंने आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह इन डेप्थ जो है इस पे डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह।